आदाब। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आते हैं। आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी आपको देते हैं, ताकि हमारे उस एपिसोड से, उस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाकर आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सके। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए आपके करियर से जुड़ी एक खास फील्ड लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉरपोरेट अफेयर्स और उसकी एक खास फील्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इसमें आपके लिए करियर के क्या इम्कानात हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि कॉरपोरेट अफेयर्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड आखिर होती क्या है। कॉरपोरेट अफेयर्स किसी भी कंपनी की बुनियाद से लेकर उसको चलाने तक से मुंसलिक मुख्तलिफ सरगर्मियों से मुताल्लिक है, जिसका मकसद नौजवानों को इस बात से वाकिफ कराया जाता है कि कारोबार की मुख्तलिफ शक्लों में किसी भी कंपनी का मॉडल कैसे काम करता है। बुनियादी तौर पर इसमें प्लानिंग से लेकर कंपनी चलाने तक से मुताल्लिक बुनियादी और ज़रूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही कॉरपोरेट दुनिया से जुड़े मुख्तलिफ कवानीन और पॉलिसी से भी नौजवानों को वाकिफ कराया जाता है। कॉरपोरेट अफेयर्स और इससे मुंसलिक शोबों में तालीम की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मुल्क का वाहिद इदारा है जो इस फील्ड में मेयारी तालीम देने के लिए अपनी खास शिनाख्त रखता है। इस इदारे का मकसद हिंदुस्तान में सभी कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मेयार में बेहतरी लाना है। IICA एक थिंक टैंक भी है जो पॉलिसी साजी के साथ साथ कॉरपोरेट मामलों के मैदान में काम करने वाले डेटा और नॉलेज का खजाना तैयार करता है। आज ये इदारा कॉरपोरेट लॉ से लेकर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में तालीम देने वाला मुल्क का वाहिद इदारा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की बात करें तो काफी वक्त से कारोबार के दिवालिया होने से लेकर इंडिविजुअल के बैंकरप्ट होने से मुताल्लिक कई पुराने कानूनों में सुधार की जरूरत देखी जा रही थी। इस वजह से सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 लागू किया। इसके तहत पुराने कानूनों को बदल दिया गया। इसमें कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्मों को शामिल किया गया है। इसके लागू होने से पहले खुद को दिवालिया करार देने और कंपनी को बंद करने का प्रोसेस काफी लंबा था, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के आने के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामलों में फैसला करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम मुल्क में इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रहा है। अगर आप भी कॉरपोरेट अफेयर्स के मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जैसे उभरते हुए शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक कॉरपोरेट अफेयर्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड को जान लिया होगा। चलिए, इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कॉरपोरेट अफेयर्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड के बारे में। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेंटर फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के हेड डॉक्टर KL ढींगरा। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत मेहरबानी हमारे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपसे और आपके दर्शकों से रूबरू हो सकें। शुक्रिया सर। सर, हम देखते हैं आजकल चाहे सरकारी इदारे हों या प्राइवेट सेक्टर हो, कॉरपोरेट अफेयर्स के जो जानकार हैं उनकी मांग बड़ी रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम जानकारी दे रहे हैं अपने नौजवानों को, वो कॉरपोरेट अफेयर्स और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड के बारे में ही दे रहे हैं। तो आपसे अगर हम एक लेमैन की ज़बान में समझना चाहें, कोई नौजवान इसमें अगर करियर अपना बनाना चाहता है, तो कॉरपोरेट अफेयर्स और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी होता क्या है?
कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे आपने कहा, किसी कंपनी के अफेयर्स के बारे में जानकारी, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स कहलाती है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक नया कानून बना हमारे देश में 2016 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सदियों पुरानी बातें हैं, पर वो बहुत पुराने हमारे कानून थे। उन सबको कंबाइन करके रिप्लेस किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से। और ये डील करता है दिवालियापन से। कोई आदमी अगर या किसी कंपनी की देनदारियाँ उसकी वर्थ से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो इंसॉल्वेंट माना जाता है। और उस देनदारियों को रिकवर करने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती है उसको बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। तो ये कंपनियों की अपने ऋणों को ना चुकता करने की दिशा में एक कोड है जो कि ये बताता है कि हम कंपनीज के स्ट्रेस को कैसे कम करें या बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ड्यूज़ को कैसे रिकवर करें। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं इनके अंदर किस तरह के काम आते हैं? कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे नाम से ही विदित है, कंपनीज से डील करता है। कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, नॉन लिस्टेड भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। और इन कंपनीज के फॉर्मेशन से लेके अंत तक जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती हैं। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो गया, जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एक जो नया रेगुलेटर बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या जो नए कोर्ट्स बनी हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अंग है। और हम भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अंग है। और सर, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर कुछ अलग अलग और भी फील्ड्स आती हैं जो काम होते हैं जिनके तहत काम किए जाते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉर्पोरेट फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट रनिंग ऑफ ऑपरेशंस, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हो गया। ये सारे काम कॉर्पोरेट से ही जुड़े हुए हैं। और सर, आईआईसीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़े किस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2008 में एक संस्थान स्थापित किया जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़े हुए जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको अंडरटेक करें, रिसर्च करें, एडवोकेसी करें। और साथ में हम एक थिंक टैंक हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। और उसी दिशा में हमने कुछ अब एजुकेशन में भी काम शुरू किए, जिसमें से एक कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम है और 2 और कोर्सेज हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और सर, आईआईसीए के अलावा अगर हम बात करें और किस तरह के कोर्सेज या हमारे ही मुल्क में कहाँ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो किस तरह की पढ़ाई, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? हिंदुस्तान में आप जैसे जानती हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर हर इंस्टीट्यूट का मैंडेट और हर इंस्टीट्यूट का स्फीयर डिफरेंट है। जैसे कुछ बैंक मैनेजमेंट में काम करते हैं, कुछ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में काम करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर फाइनेंस में काम करती हैं, कुछ संस्थाएं सिर्फ मैनेजमेंट में बात करती हैं। हमारी जो संस्था है वो एक्सक्लूसिव संस्था है जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑपरेशन से जुड़े हुए प्रोग्राम करती है। सो जैसा कि आपने कहा कि जो आपकी संस्था, आपका इंस्टीट्यूट है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़े हुए काम करती है, तो क्या कुछ नया हुआ है कॉर्पोरेट अफेयर्स की फील्ड में? और आपके इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास किया है? पिछले 16 साल की बात करें तो बहुत कुछ हुआ है। अगर मैं 16 साल की हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं पिछले कुछ सालों की बात करता हूं जो कि इनोवेटिव हुआ है और जो एजुकेशन से रिलेटेड है।
बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम करती रहती हैं, पर जो हमने एजुकेशन फील्ड में किया है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, जिसको PGIP बोलते हैं, वो शुरू किया 2019 में। जैसे मैंने बताया, IBC का रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया IBC 2016 के बाद कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोफेशन में लाने के लिए एक कोर्स की ज़रूरत है, और वो कोर्स का नाम था GIP, अब उसका नाम PGIP हो गया है। और क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अंग थे और IBBI भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये कोर्स हमारे को 2019 में असाइन हुआ, तो हम 2019 से अब तक ये कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद हमें लगा कि कॉर्पोरेट अफेयर्स बड़ा अपकमिंग एरिया है और इसमें मैनेजमेंट एजुकेशन विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होना चाहिए। सर, जैसा कि आपने भी बताया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी 2016 कोड के नाफिज होने के बाद जो बैंकों का कर्ज था वो काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित हुआ है, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ा है, बेहतर हुई है। पहले शायद ये जो आपने कोर्स बताया है इंसॉल्वेंसी का, जो आपके यहाँ कोर्स शुरू हुआ था, वो अंडर ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट लेवल पे था या अभी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में बता दीजिए। पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने जैसे कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया और इसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज इंडिया की इकनॉमी फास्टेस्ट इकनॉमी मानी जाती है। अभी कल की ही बात है, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ जो है 8.4% रही और ईयरली ग्रोथ जो है टारगेट्स इस साल के रिवाइज होके 7.6% होने वाले हैं। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ और उस कंट्री की बैंकों की हालत इंटर रिलेटेड होती हैं, और अगर बैंकिंग अच्छी पोजीशन में नहीं है तो कंट्री की इकोनॉमी उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर सकती। सो इस कोर्स से हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो रिकवरीज का इशू था, कोई वक्त था 6 साल पहले जबकि हमारे NPAs 10% से ज़्यादा थे, 11%, 12%, पर इस कोड की हेल्प से अब हम अपने देश में NPAs लेवल को 12% से 3% तक ले आए हैं। और पिछले 6 सालों में अगर 2 साल का पीरियड निकाल दिया जाए जिसमें कोविड था, जिसमें ये IBC 2016 सस्पेंड रहा, तो 3,16,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है बैंकों के स्ट्रेस एसेट्स की। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनीज जो हैं गोइंग कंसर्न एज ए रनिंग कंसर्न, उनको उनका रेजोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है या उनके लिए नया बायर फाइंड आउट किया जाता है। अदरवाइज पहले जितने भी हमारे कंट्री में जो भी इनेक्टेड थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे जितना ये है। सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स जो होते हैं वो, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है? जो फाइनेंस, जो आपने कहा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, वो उनका रोल होता है प्रोजेक्ट। आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, आपने अप्रोच किया, सो फाइनेंस ऑफिसर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उस प्रपोजल को अप्रेज करेगा और ये देखेगा कि आपकी क्या इस यूनिट को चलाने की क्षमता है, और क्षमता है तो आपको कितना ऋण दिया जाना चाहिए और ऋण की मियाद कितनी होनी चाहिए, और उस ऋण की वापसी का समय उसी हिसाब से तय किया जाता है। पर किसी वजह से अगर वो यूनिट ट्रैक से हट गया, स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आ गया, चाहे एनवायरनमेंट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो उस डेट को रिकवर करने के लिए जो हमारे पास तरीके थे, एक तरीका था हम कोर्ट में जाएं, दूसरा तरीका था कि हम सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट होता था, उसके बाद हमारे पास ट्रिब्यूनल्स थे, डेट रिकवरी लोक अदालत थी। पर अब नए कानून के तहत उसको हम IBC के अंडर डील कर सकते हैं, और उस प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उस पैसे को रिकवर करते हैं या यूनिट को जब तक कि उसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता उसको चलाते हैं, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल कहते हैं।
सर जैसा कि अभी आपने बताया था आपके यहाँ जो कोर्सेज शुरू किए गए हैं एलएलएम और पीजीआईपी, इनमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है और कब इनके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहेंगे? पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो सेंटर फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में हम रन करते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है फरवरी में। आज की डेट में वो एडमिशन प्रोसेस शुरू है। उसमें जो एलिजिबल या एस्पायरेंट्स अगर एडमिशन के लिए आप एस्पायर करते हैं, सो या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हो, या कंपनी सेक्रेटरी हो, या एलएलबी किए हुए वकील हो, एलएलबी के साथ एलएलएम हो सकती है, इंजीनियर हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनका के फाइनेंस और रिकवरी से लिंकेज है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हों। और उसके बाद हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आपने सुना होगा एक संस्था है IBPS जो बैंकिंग रिलेटेड सारे एग्ज़ाम करवाती है बॉम्बे में। उसके थ्रू हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं जिसका नाम है जिपसेट। जिपसेट जो है हमारा मई में होता है, और जून में हम उन जो जिपसेट पास करते हैं उनको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और फाइनल लिस्ट हमारे जून के 3rd वीक में एंड जुलाई से एडमिशन शुरू करते हैं। यही प्रोसेस हमारे बाकी कोर्सेज में भी है, चाहे हम LLM की बात करें, चाहे हम एग्जीक्यूटिव MBA की बात करें जो हमने IIM जम्मू के साथ मिलकर शुरू किया हुआ है। उनमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, रिप्यूटेड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे, या स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं ये एडमिशन का जो दौर है, तो अभी जो नौजवान प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं उनके पास ऑप्शन है, अभी ओपनिंग्स है, अभी फॉर्म्स भरने का उनके पास अभी ऑप्शन है। अगर वो चाहें कि इस फील्ड में आना चाहें, पढ़ाई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहें, तो अभी है उनके पास टाइम? जी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है, और इसका फॉर्म 27 अप्रैल तक एस्पायरेंट भर सकते हैं, और उसके बाद IBPS मई में एंट्रेंस एग्ज़ाम करेगा, और जून में हम उनका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी नॉलेज लोगों को कम है, पर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग और रेम्यूनरेटिव प्रोफेशन है, ना कि हमारे कंट्री में बट इंटरनेशनली ऑल्सो। सर जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आपके यहाँ जो कोर्सेज आपने बताए हैं, आप किस तरह से गाइड करेंगे उन नौजवानों को जब वो तैयारी करें, तो किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पैटर्न होता है, पैटर्न्स एक जैसा ही होता है। कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग पे, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज पे, और हमारे इस पर्टिकुलर टेस्ट में कुछ सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। और अगर वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप ये मानिए कि इससे बढ़िया कैरियर की अपॉर्चुनिटी हमारे देश में बहुत कम है। इसलिए कम है कि आप कोई कोर्स ऐसा देश में नहीं पाएंगी जिसमें कि सिर्फ 52 सीट्स अवेलेबल है। ये एक ऐसा कोर्स है PGIP जिसके पूरे देश में अभी 52 सीट्स अवेलेबल है। यानी करियर के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली अगर है। कोई बेहतरीन से भी अच्छा वर्ड है तो आप उस वर्ड को भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा रेम्यूनरेटिव, और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप MBA करके प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट एज MD एंड CEO हो जाए। इसमें अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं तो फर्स्ट असाइनमेंट ही आपकी MD एंड CEO हो जाती है। आप पूरी कंपनी के अफेयर्स के मालिक बन जाते हैं। आपने बोला था कि चैलेंजिंग भी है, तो चैलेंजेस की भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्किल्स के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे आते हैं इसमें पढ़ाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए, उनमें किस तरह के स्किल्स, काबिलियत या हुनर
को आप देखते हैं, आई एम श्योर जब इंटरव्यू लेते होंगे तब भी आप वो भांप तो लेते ही होंगे कि इनके अंदर ये स्किल्स हैं, तो हमें इस बच्चे को इन करना है, इसको आउट करना है। तो वो क्या स्किल्स आप देखते हैं एक नौजवान में? जब हम एक स्टूडेंट को असेस करते हैं कि उसको एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टूडेंट आज हमारे यहाँ एडमिशन लेगा 2 साल के बाद ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रोल में होगा। सो उसकी सबसे पहले उसकी एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी, एक यूनिट को रन करने की क्षमता उसमें है या नहीं है। दूसरा ये है कि हर टाइप के एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंस भी रिपोर्ट करेगा, एचआर भी रिपोर्ट करेगा, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो गया, स्टोर हो गया, सब रिपोर्ट करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी कैसी हैं। तीसरा हम ये देखते हैं कि फाइनेंस एंड लीगल मैटर्स को अंडरस्टैंड करने की उसमें कितनी क्षमता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें इनोवेशन कितनी है, क्योंकि हर कंपनी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर कंपनी का सॉल्यूशन भी डिफरेंट ही वे से निकलता है। तो वो कितना एक इनोवेटिव है और वो कितना एक नए चीज़ों के बारे में सोच के कंपनी का रेजोल्यूशन फाइंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हम असेस करते हैं और उसके बाद हम एडमिशन के लिए डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। अब सर, एक लॉ ग्रेजुएट और इंसॉल्वेंसी के जो ग्रेजुएट, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो लॉ ग्रेजुएट है वो एडवोकेट बन सकता है, ठीक है। आप लॉ के बेसिस पे एडवोकेट बन सकते हैं। उसके बाद आप किसी जुडिशरी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल जो है वो उस कंपनी की उस पोजीशन से डील करता है जबकि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, आप दुविधा फेस कर रहे हैं, आप अपनी देनदारियों को वापस करने में असमर्थ हैं। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल उस कंपनी की पोजीशन को अंडरस्टैंड करता है और उसका रेजोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है, ना कि वो कोर्ट में जाके सिर्फ प्रैक्टिस करता है। सर, अगर बात करें आगे की प्लानिंग की, आपके ही इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, आपने हालांकि बहुत कुछ बताया इस कोर्स के बारे में, क्या कुछ नया हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं? क्या प्लानिंग है आपकी कॉर्पोरेट अफेयर्स और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में? अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की बात करें तो हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्स जो पीजीआईबी था, इससे आगे अब बढ़ के हम ये सोच रहे हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के, जितने प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ओवरसीज़ पार्टिसिपेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने खर्चे में बुलाती है और डिफरेंट फील्ड्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। उस प्रोग्राम को आईटेक प्रोग्राम कहा जाता है। हम आईटेक प्रोग्राम के फील्ड में जाना चाह रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दिया हुआ है। इसके अलावा और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे पिछले साल हमने एलएलएम शुरू किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, तो वो सब नई चीज़ें करना चाहते हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के फील्ड से जुड़ी हुई हैं। वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑपरेशंस के साथ डील करती हैं। सिंस वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, so we want to be in line with all the activities of the Ministry of Corporate Affairs, and we keep on fine tuning our different courses from time to time. सर, काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में। क्या कुछ नया है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, आपके यहाँ क्या कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी आपने दी। चलते चलते जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं या आपके यहाँ तालीम लेना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जैसे मैंने बताया, मैं खुद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ और मैं पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, उसका मैं डायरेक्टर या सीईओ रहा। पर मेरे को खुद ये लगा कि ये प्रोफेशनल काफ़ी अच्छा है और मैंने जब NIBM के डायरेक्टर की पोस्ट से मैं फ्री हुआ तो मैंने ये एग्ज़ाम पास किया और मेरे को लगता है कि जितने लोगों से मैं मिलता हूँ
दे आर सो हैप्पी एंड दे आर सो एक्साइटेड एंड दे आर सो कंटेंट। आप ही की एज की बहुत सारी गर्ल्स या यंग मैन एंड वुमेन जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने कैरियर ग्राफ के बारे में और प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है उनको इस प्रोफेशन में उसके बारे में बताते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है एस्पायरेंट्स को कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स related to the corporate affairs, and in case you want to do something unique and innovative in your career, please look at this profession, and there is no other institute right now except Indian Institute of Corporate Affairs in Manesar which offers this 2 years course called PGIB. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये तमाम जानकारी दी, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, काफ़ी कुछ बताया इस फील्ड के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा आपका कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने कोर्सेज के बारे में आपके व्यूअर्स के साथ विचार साझा कर सकें। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। आइए जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और आप कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।